हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा ये लास्ट पार्ट है, इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन ह्यूमंस में कैसे होती है और कौन क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है ये। उसके बाद हम इसके ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन रहता है, एक्सक्रीशन का काम करता है मेन किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहता है, इनका कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बेटा जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो किसी को अच्छी लग रही है और हम और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन बेटा एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस। एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का बेटा? बॉडी से रिमूव आउट करने का मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे खाना खाते हैं बेटा, जो खाना एब्जॉर्ब हो गया हमारी बॉडी में, एनर्जी जिससे चाहिए थे वो, उसकी तो एब्जॉर्प्शन भी होगी और एसिमिलेशन भी होगी। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसमें एसिमिलेशन भी हो जाती है, लेकिन इजेशन जो वेस्ट मटेरियल है ना बेटा, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसका जो प्रोसेस है उसको एक हर एक सिस्टम के लिए बेटा एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके लिए क्या है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को जो हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल हैव एन एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम रहता है। वो किस में रहता है बेटा? एनिमल्स में रहता है। प्लांट में ये वेल डिवेल्प नहीं होता, लैक वेल डिवेल्प्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन एनिमल्स। एनिमल में भी ये बेटा पूरा वेल डिवेल्प्ड रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में पूरा डिवेल्प नहीं होता। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड दस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स। जो प्लांट्स रहते हैं बेटा उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहते एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती है लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए एक्सक्रीशन जो प्लांट्स में होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स हैं, उनमें क्या रहता है बेटा? एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है जो पूरे कैसे वर्क करता है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेटा जैसे हम खाना खाए जा रहे हैं है ना, तो अगर हमारी बॉडी में से वो बाहर ना जाए तो अंदर क्या होगा? अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा हो जाएंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ जहरीली चीज़ें ऐसे जो खाने के साथ हम बैक्टीरिया और वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो हमारी बॉडी से पास आउट ना हो तो क्या होगा? हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहती हैं। इसीलिए टाइम टाइम पे यूरिन पास आउट करना और वेस्ट मटेरियल को पास आउट करना इन द फॉर्म ऑफ फेसिस, ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से जो हार्मफुल वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो कई हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं जिसके कारण काफ़ी सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। दीज नीड टू बी रिमूव्ड इन द टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लिथल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये जो बेटा हार्मफुल, ये वही जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है हमारी बॉडी में अगर इकट्ठा हो जाता जाए, हम इसको पास आउट ना करें, रिमूव ना हो हमारी बॉडी से, तो क्या होगा? ये हमारे लिए हार्मफुल होगा और ऑर्गेनिज्म के लिए जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, लेथल मीन्स जानलेवा हो सकता है, इतना हार्मफुल होता है। अगर 2-3 दिन तक हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट ना हो तो कई तरह की बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देते हैं। आइए अभी डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा पेयर ऑफ किडनी होता है। A tube called urethra comes out of each kidney and goes to the urinary bladder। ये देखो किडनीज हैं, किडनीज में एक ट्यूब लगी हुई है, ये ट्यूब है, इसको क्या कहते हैं? यूरिथर। ठीक है।
और इसके बाद कम्स आउट ऑफ ईच किडनी, ये एक किडनी से जो बाहर आ रहा है इसको यूरिथर बोलते हैं। एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये ब्लैडर है, इसके साथ कनेक्ट हो रही है क्या बेटा, यूरेथर। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज व्हेन रिक्वायर्ड। यूरिन क्या होता है बेटा, कहाँ कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी ने क्या करा बेटा, फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसमें क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि जो भी हम एसिमिलेशन होती है हमारे ब्लड में होती है ना, जिससे एनर्जी डेवलप होती है, एसिमिलेशन जो फूड की एसिमिलेशन होती है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको बॉडी के हर हिस्से तक कौन पास आउट करता है बेटा, कौन एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, ब्लड। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड में होगा, इसीलिए किडनी क्या करती है बेटा, ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को साफ करती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस में पास आउट करती है बेटा, यूरिथर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से क्या होता है बेटा, ये बाहर पास आउट हो जाता है। Excretory system of human being includes pair of kidney, urinary bladder, pair of urethra and urethra. Pair of kidney है बेटा, ये pair of kidney है, bean shaped है, urinary bladder है, pair of urethra है, इधर भी वन ट्यूब है और इधर भी, और urethra ये जहाँ से पास आउट होता है, ठीक है, ये urethra। आइए आगे बढ़ते हैं। किडनी, किडनी कैसी होती है बेटा, बीन शेप्ड ऑर्गन है विच लाइज नियर द वर्टिबल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये होती है, और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट। किडनी में बेटा बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का, कि नेफ्रॉन ही सारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड ए फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। ये क्या है बेटा, एक टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स है। मैस ऑफ ट्यूब मतलब कि एक मैस सा होता है, जाल सा बना रहता है। फिल्टरिंग पार्ट है, ये देखो, ये क्या है बेटा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन मैस ऑफ ट्यूब्स है, ये बोमन कैप्सूल है। इसमें ये क्या है बेटा, एक जो कप शेप्ड बोमन कैप्सूल रहता है, इसमें क्या रहता है, जाल बना रहता है ट्यूब्स का, ऐसे करके नेट, उसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। बेटा किस चीज का नेटवर्क रहता है, ऐसे कप शेप्ड बोमन कैप्सूल है, ठीक है, उसमें ऐसे करके ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना रहता है। वो क्या बेटा, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड, जिसके साथ रीनल आर्टरी अटैच होती है। ये देखो, ये रही रीनल आर्टरी, किससे अटैच है बेटा, किडनी के अंदर। ये देखो, ये अटैच है इसके अंदर। किडनी के अंदर क्या है बेटा, फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में क्या है बेटा, बोमन कैप्सूल है, और उसमें ग्लोमेरुल्स है। आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू ग्लोमेरुल्स इज कॉल्ड afferent arteriole and one receiving blood from the glomerulus is called इफ्रंट आर्ट्रियोल्स। जो बेटा आर्टरी ग्लोमेरुल्स तक ब्लड लेके आती है प्योरिफिकेशन के लिए, जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल रहता है ना, जो वेस्ट रहता है नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड में रहता है, कौन लेके आती है, रीनल आर्टरी, ठीक है। ग्लोमेरुल्स इज इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बोमन कैप्सूल। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ग्लोमेरुल्स किसमें, उन्होंने कहा किसमें इनक्लोज्ड है बेटा, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल एक्सटेंड इनटू ए फाइन ट्यूब विच इज हाईली कोइल्ड। बोमन कैप्सूल क्या है बेटा, एक फाइन ट्यूब है, मतलब पतली सी ऐसे ट्यूब रहती है, विच इज हाईली कोइल्ड, जो कोइल्ड रहती है। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन कवरेज विद कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरिथर। ये क्या है बेटा, एक कलेक्टिंग डक्ट रहती है, उसके साथ ही जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, और एट द एंड ये यहाँ कहाँ पे चला जाता है, यूरिथर में पास आउट हो जाता है। ये देखो बेटा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये बोमन कैप्सूल है,
ये क्या है बेटा, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल है। इसके अंदर क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, ये नेटवर्क बना हुआ है इसके अंदर बोमन कैप्सूल के ब्लड कैपिलरीज का। ये क्या है, ये ग्लोमर्यूल्स है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखो कैसे, ये जो येलो कलर की है, स्किन कलर की, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सारी। और ये किससे कनेक्टेड है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये देखो कैसे पास आउट हो रहा है, यहाँ पे वर्क भी समझ लो। ये देखो ऐसे ब्लड कैपिलरी में से यहाँ पे ब्लड गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल था इस ट्यूब में आ गया। ठीक है, इस ट्यूब से क्या हुआ बेटा, ये देखो साथ में यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स अटैच है, ब्लड कैपिलरी। ये जो रेड वाली है, ब्लू वाली है, ये क्या बेटा, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स रेड वाली हैं, ये इसमें बेटा प्योर ब्लड रहता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो ब्लू वाली है, ये किसके साथ अटैच है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है। और ये किसके साथ अटैच है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो फिल्टरिंग यूनिट का काम करती है। तो ये किससे अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। जो वेस्ट मटेरियल बेटा इसमें पास आउट हो जाता है, जो फिल्टरिंग ट्यूब है इसमें जब पास आउट हो गया, कुछ ऐसा मटेरियल रह जाता है ब्लड वेसल्स को लगता है ये कि ये यूजफुल है, तो ये क्या करते हैं बेटा, दोबारा से ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अगर एब्जॉर्ब करके फिर जब ये ऐसा इस नेटवर्क में जा रहा है, तो इसके थ्रू ये कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, देन ये यूरिथर में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये यूरिथर से यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरिथ्रा में ये पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली है। यहाँ पे अगर बेटा एब्जॉर्ब हुआ, इनको लगता है कि नहीं ये वेस्ट है, तो ये वो कहाँ पे आ जाता है, इस ब्लू वाली ब्लड वेसल्स में। ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पे ये जो इसका फिल्टरिंग यूनिट है, ये इसका नेटवर्क सा आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा। ये देखो ये सिंपल स्ट्रक्चर बनी हुई है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये क्या है बेटा, कप शेप्ड क्या है, बोमन कैप्सूल है। यहाँ पे ग्लोमर्यूल्स है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पे सारा फिल्टर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ये जो बोमन कैप्सूल बना हुआ है, इसमें सारा फिल्टर का जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ से इस डक्ट में आ गया। ठीक है, ये क्या बेटा, हेनली लूप है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी अटैच रहती हैं। जो ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे अटैच रहती हैं, उनको जब लगता है कि हाँ ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, इनमें से तो कुछ मटेरियल हमें चाहिए, तो ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो नहीं चाहिए वो पास आउट कर देती हैं। और ये फाइनली यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट बेटा किससे अटैच्ड है, यूरिथर से। ठीक है, आइए अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, किडनी में इसकी यूरिन फॉर्मेशन बेटा कैसे होती हैं, 3 स्टेप्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल से ग्लोमेरुल्स, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको जो भी जो चीज़ें नहीं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, किस में इकट्ठा हो जाता है बेटा, बोमन कैप्सूल में। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो ये जो पोर्शन बना हुआ था बेटा, ये क्या बेटा, ट्यूबुलर। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में है ना, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आसपास ब्लड वेसल्स रहती हैं, जब उनको लगता है कि ये चीज़ फिल्ट्रेट होकर जो वेस्ट में चली गई है, ये हमको चाहिए, तो वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद सक्रीशन होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट है जो ट्यूब्यूल में इकट्ठा हुआ था, विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द यूरिथर। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the urethra into the urinary bladder where it is stored until the release through the urethra। यूरिन पर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, किडनी में। किडनी ने पास आउट कर दिया बाद में यूरिथर्स में, यूरिथर ने कहाँ कर दिया बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो किडनी की डायग्राम है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, इसके अंदर नेफ्रॉन है ना, फिर यूरिनरी ब्लैडर में ये देखो किडनी ने क्या करा, फिल्ट्रेशन का काम करा। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में पूरा सिस्टम है, ग्लोमेरुल्स है, बोमन कैप्सूल है, फिल्टरिंग ट्यूब है,
वो सारा क्या वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होके फिर क्या होता है बेटा, ये यहाँ से पास आउट कर देते हैं यूरिथर में। ठीक है, यूरिथर ने कहाँ पे पास आउट कर दिया बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम तक ये टेम्परली स्टोर रहता है यूरिन, और उसके बाद कहाँ चला जाता है, यूरिथ्रा के थ्रू ये पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है, टाइम टाइम पे जब भी हमें ज़रूरत लगती है तो ये हम इसे पास आउट कर देते हैं। किडनी में क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर को बैलेंस करके रखता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और पीएच को मेंटेन करके रखता है। नेफ्रॉन क्या है बेटा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्टर करने का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किसका है बेटा, किडनी का। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा, नेफ्रॉन है। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर द ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में बेटा ब्लड फिल्टर हो जाता है। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट निकाल दिया उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस रहते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आसपास जो कैपिलरीज रहती हैं, ये देखो नेफ्रॉन के आसपास ही है ना, ये क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म है, और ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या, ब्लड वेसल्स है। ये क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब कर लेगी। जो नेफ्रॉन के आसपास कैपिलरीज रहती हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद सक्रीशन हो जाती है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट है कहाँ पे सिक्रीट हो गया, इनटू द टिब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, देन इनटू द urethra. Urine produced in the kidney passes through the urethra into the urinary bladder where it is stored. कहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है बेटा, यूरिथर से पास आउट हो, किडनी से क्या करा यूरिथर ने, जो भी फिल्ट्रेशन का वेस्ट मटेरियल था उसको फिल्टर करके उसको यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया। वहाँ पे वो स्टोर रहता है कुछ टाइम तक, जब तक कि उसको रिलीज ना कर दिया जाए यूरिथ्रा के थ्रू। पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट। पर्पज क्या है बेटा यूरिन मेकिंग का, यूरिन क्यों फॉर्म किया जाता है, क्योंकि फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, जो लिवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है यूरिन में भी पास आउट हो जाता है, उसको बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। हीमोडायलिसिस क्या है बेटा, हीमोडायलिसिस क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो किडनी है वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है किडनी अच्छे से काम नहीं करती तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू पास आउट होगा, क्योंकि अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो भी बन रहा है वो पास आउट ना हो तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो पैदा हो जाएंगे, है ना। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बहुत टॉक्सिक रहते हैं, अगर टाइम टाइम पे इनको बेटा पास आउट ना किया जाए तो क्या होगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट कर देंगे हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो क्या होगा बेटा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर किया जाता है। इट इज़ मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, ये किडनी जिनकी फेल हो जाती है ये उन पेशेंट्स के लिए हीमोडायलिसिस प्रोसेस रहता है ब्लड को फिल्टर करने का। व्हेन द किडनी फेल इट रिजल्ट, जब किडनी फेल हो जाती है तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दिस सिचुएशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायलिसिस हैज़ बीन डिवेल्प। ऐसी सिचुएशन के लिए टेक्नोलॉजी ने क्या डिवेल्प करा है बेटा, डायलिसिस का प्रोसेस जिसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। एक्स्ट्रा उसको ब्लड को फिल्टर करने का जो आर्टिफिशियल किडनी जनरेट हुई है उस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। ये क्या बेटा, इट इज़ यूजेज अ मशीन फिल्टर कॉल्ड है डायलाइज और आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के रूप में एक मशीन यूज़ की जाती है जो फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को। दिस इज़ टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। ये क्या करती है, एक्सेस वाटर को और सॉल्ट को रिमूव करती है हमारी बॉडी में से। अदर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट और ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर किया जाता है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज़ रिमूव्ड, ब्लड को रिमूव किया जाता है और फ्लो थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्यूब। ये देखो बेटा,
ये देखो ब्लड को रिमूव किया जा रहा है ना। इसको फिर इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। ठीक है, जो ब्लड फिल्ट्रेट होके वापस कहाँ जा रहा है बेटा, बॉडी में जा रहा है। ठीक है, blood from the body is removed and flow through a series of tubes के से blood को flow किया जाता है, made up of a semi permeable, जो semi permeable membrane से बनी रहती है। a dialysis flows on the other side of the membrane, और जो भी ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है उसको दूसरी साइड पे भेज दिया जाता है मेम्ब्रेन के, विच ड्रॉ द इम्प्योरिटी थ्रू द मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको, ये देखो यहाँ से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पास आउट हो रही हैं, और जो ब्लड है फिल्ट्रेट करके वापस बॉडी में जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको बेटा हीमोडायलिसिस का भी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किडनी कैसे फंक्शन करती है हमारी बॉडी में, कैसे ब्लड फिल्ट्रेट होता है और वेस्ट मटेरियल कैसे पास आउट होता है, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड बैक्टीरिया, वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द जनरल सरफेस। बेटा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कैसे बेटा, इंजेक्शन, उनमें डाइजेशन का प्रोसेस, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में वो क्या, जैसे अमीबा कैसे फूड इनगल्फ करता है सीडोपोडिया से, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि यहाँ जो भी उसने खाना लिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में और ये बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है बेटा, ये डिफ्यूज हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम है, एक्सक्रीट एसेस थ्रू टिनी ऑर्गेनेली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है उसके थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं। Undigested food in unicellular animals is excreted when the food vacuole merge with the general body surface and open to the outside. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है यूनिसेलुलर एनिमल्स में एक्सक्रीट हो जाता है फूड वैक्यूल के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस पे, एंड बाद में ओपन आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा, ये देखो जैसे कि अभी मैंने, ये देखो अमीबा, यहाँ से खाना उसने खाया, यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में गया, डिफ्यूज हो गया, देन ये क्या हो गया बेटा, यहाँ से पास आउट हो गया। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड व्हेन द फूड वैक्यूल मर्ज विद द जनरल बॉडी सरफेस एंड ओपन टू द आउटसाइड। बेटा प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स, बार्क विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स में से जो भी एक्स्ट्रा रहता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है, वो लीव्स और बार्क की फॉर्म में फॉल ऑफ होता रहता है, गिरता रहता है। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम, कुछ वेस्ट वो क्या है जो उनके आसपास में सॉइल रहती है वहाँ पे भी वेस्ट एक्सक्रीट होता रहता है। गम की फॉर्म में एक्सक्रीशन होती है, रेजिन की फॉर्म में एक्सक्रीशन होती है, वो कौन करता है बेटा, ओल्ड जाइलम। जाइलम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जाइलम क्या है बेटा, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ जमीकंद। ये देखो कुछ एक्सक्रीशन का प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहे हैं पिक्चर्स में। यहाँ पे क्या एक्सक्रीशन हो रही है बेटा, हाँ गैसेस की, है ना। गैसेस कौन, कई जैसे ऑक्सीजन गैस किस कब प्रोड्यूस होती है, निकलती है ना प्लांट्स में से, उनका तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, निकलती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के, फोटोसिंथेसिस, जब वो अपना खाना बनाते हैं, जब वो खाना बनाते हैं प्लांट्स, देन ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब ब्रीथिंग करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, और वाटर वेपर के फॉर्म में भी लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है प्लांट्स में, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है,
ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फॉलिंग ऑफ फ्रूट, कई बार फ्रूट गिर जाते हैं बार्क पीलिंग के थ्रू, ये सारा वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है प्लांट्स में बेटा एक्सक्रीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो रेजिन, कई बार आपने देखा होगा ट्रीज पे से ऐसे कई बार गम सी निकली रहती है, ये क्या बेटा उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूसर लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर जो रेस्पिरेशन के थ्रू जनरेट होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द प्लांट्स। प्लांट्स दो तरह की गैसेस प्रोड्यूस करती है बेटा वेस्ट प्रोडक्ट के, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस करा था ना, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम ये पास आउट करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स थ्रू द स्टोमेटल पोर, किसके थ्रू बेटा ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है? लीव्स में स्टोमेटल पोर्स रहते हैं, लीव्स में स्टोमेटल पोर्स रहते हैं जिसका काम क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है बेटा? स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर ली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज की जाती है रेस्पिरेशन इन अस फॉर द फोटोसिंथेसिस। एक्सेस वाटर किसके थ्रू एक्सक्रीट किया हो जाता है? स्टोमेटल पोर के थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है जो एक्सेस वाटर है प्लांट में वो ट्रांसपिरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है वेपर्स के फॉर्म में। ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म इन द डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स में बेटा डिफरेंट फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहते हैं स्टोर रहते हैं, जैसे कि गम के फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, लेटेक्स रेजिन की फॉर्म में। ये प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो यहाँ पे ऑयल, ऑरेंज ऑयल, यूकलिप्टस, जास्मिन, लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, पपाया ट्री एंड गम फ्रॉम अकाया। अकाया ट्री से हमें गम मिलती है, रबड़ भी मिलती है, रबड़ भी हमें ट्रीज से मिलती है, कई तरह के ऑयल्स मिलते हैं ट्रीज से। कई बार कुछ प्लांट्स क्या करते हैं एक्सक्रीट इन द सॉइल, सॉइल में ही एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीशन का काम सॉइल में रहता है, ठीक है। आई होप बेटा आप हमने जो भी टॉपिक करे हैं सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ बेटा आपका लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको किसी टॉपिक में बेटा कुछ भी मुश्किल आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इसके सोल्यूशन भी चाहिए, क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन की भी एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बेटा चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।